आयुक्त सभागार में मनाया गया एकता दिवस। आयुक्त ने दिलाई सबको एकता की शपथ। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार के द्वारा एकता दिवस मनाया गया। उनके द्वारा सभी को एकता दिवस की प्रतिज्ञा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूंगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। इस अवसर पर आयुक्त कार्यालय के सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण उपस्थित थे। दरभंगा के पुअर होम में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एवं मानव सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में विधिक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला सत्र न्यायाधीश जावेद आलम थे, जिन्होंने कहा कि दिव्यांगों की नहीं होने देंगे हकमारी। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की कसौटी है दिव्यांग। RPW एक्ट 2016 का अनुपालन करवाना मेरा दायित्व है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मानव सेवा समिति के संस्थापक सह हाईकोर्ट के अनाथों के मानित पक्षकार प्रोफेसर जयशंकर झा कर रहे थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि पुअर होम के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए 40 वर्षों से अनाथों एवं दिव्यांगों के अधिकार पर लगे ग्रहण को शीघ्र दूर होने की कामना की। इस अवसर पर राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश किरण के साथ कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्राएं मौजूद थे। आज में ये संदेश जाता है, देखिए आउटरीच प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है पैन इंडिया का। उसमें हमको हर वैसे लोगों के पास जाना है जो सरकारी व्यवस्थाओं से या न्यायिक व्यवस्थाओं से दूर है। अब तक उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उनको सिर्फ हम लोग को सेंसिटाइज करना है कि वो अपने अधिकार के प्रति जगे और जग कर जो है उस अधिकार को मांगे। ये उनकी भीख नहीं है बल्कि उनका ये संवैधानिक अधिकार है। मूलतः तो ये होता है कि जीने का अधिकार हर व्यक्ति को संविधान ने दे रखा है और जीने के अधिकार का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आप पशुवत जीवन जिए, बल्कि आपको जीने में वो डिग्निटी के साथ जीना, और डिग्निटी के साथ जीने के लिए जो जो आवश्यकता है इनको चाहिए, सारा राइट्स उनको है, उनका ये संवैधानिक राइट है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सारी चीज़ों को उसको वो प्रोवाइड कराए। थैंक यू सर। ये जज साहब आए थे और कार्यक्रम हुआ अधिकारों के प्रति जो सजग करने की बात है, तो वो दिव्यांग बच्चों को बताया सर ने कि आप किसी भी तरह से हम लोगों से अलग नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके भी वही हैं जो हमारे हैं, बस आपको अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होने की आवश्यकता है। आपका कहाँ कहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, तमाम चीज़ों को लेकर के हम आते रहेंगे और आपके अधिकारों को संरक्षित करते रहेंगे, आपके अधिकारों को संरक्षण देते रहेंगे। आज क्या कुछ बताया गया? बस वही फंडामेंटल राइट्स के बारे में जज साहब ने बताया कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं। जो बच्चा जिस तरह का है उसको उसका प्रॉपर रिस्पांस मिलना चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लिए जो भी चीज़ें मेंशन है वो सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। आपका भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उतना ही है जितना हमारा है और हम सब लोग इक्वल हैं। इस पर क्या नाम हुआ आपका? राकेश किरण झा। क्या है आप? मैं यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के मिर्जापुर चौक पर रविवार को अग्रवाल परिधान मॉल का हुआ शुभारंभ। इस मॉल का शुभारंभ संचालक के द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। इस बारे में संचालक शरद अग्रवाल ने बताया कि हमारे यहाँ सभी उम्र के लोगों के कपड़े मिलेंगे। खासकर आने वाले त्योहारों में लोगों को यहाँ अलग अलग प्रकार के कपड़ों के डिजाइन पसंद आएंगे, क्योंकि हम सीधे कंपनी के माध्यम से खरीदारी करते हैं और लोगों को उचित मूल्य पर हम
उपलब्ध करवाते हैं। इस अग्रवाल परिधान में कुछ अलग ही खास बात होगी जो ग्राहकों को आने के बाद उपलब्ध होगी। उद्घाटन किया गया जिसके तहत कपड़ों के संबंधित सभी प्रकार के वस्त्र यहाँ उपलब्ध होलसेल रेटों में उपलब्ध है। साड़ी, सूट, लहंगा, मेंस वेयर, किड्स वेयर, न्यू बॉर्न बेबी एवं जाड़े के सभी प्रकार के कपड़ों, सभी प्रकार के वस्त्रों का एक समाधान एक छत के नीचे होने जा रहा है होलसेल रेटों में। दरभंगा हम होलसेल से लेकर के डायरेक्ट कंपनी फैक्ट्री से लेकर के डायरेक्ट रिटेलरों के लिए उपलब्ध है एवं क्वालिटी में भी एक उच्च क्वालिटी की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। क्या कुछ आकर्षण का केंद्र रहेगा? यहाँ सारी चीज़ का आकर्षण का केंद्र, हर कपड़े का एक अलग पहचान है, क्योंकि हम लोग अब 30 वर्षों से इस कपड़े के व्यवसाय में लगे हुए हैं और 30 वर्षों का अनुभव इसके साथ उपलब्ध है। जैसे कि अभी हम लोग रेट ही छूट रखते हैं, हमारा व्यवहार और रेट ही छूट है। हम लोग छूट देके धोखा नहीं देते हैं। छूट वाले जो कपड़े बिकते हैं उससे अलग हमारा रेंज है। बिल्कुल प्रीमियम रेंज में हम लोगों ने काफ़ी सस्ते प्राइस में बेचने का प्रयास किया है। ग्राहकों को अच्छा फील आए ऐसे हम लोगों ने व्यवस्था की है और जो भी हमारे पास मिलेगा उचित से भी उचित मूल्य में हमारे पास। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों, निर्वाचन एजेंटों के साथ मतदान कर्मियों को लेकर की गई समीक्षा। मतदान प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों ने व्यक्त की संतुष्टि। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन 2021 के लिए बनाया गया वज्रगिरी महिला औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान रामनगर दरभंगा के परिसर में 30 अक्टूबर को कराए गए मतदान को लेकर सामान्य प्रेक्षक प्रशांत नायर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के संयुक्त अध्यक्षता में 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों, निर्वाचन एजेंटों के साथ समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर बताया कि सभी बूथ पर बिल्कुल निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन कराया गया। 150 मतदान केंद्रों का लाइव वेबकास्टिंग किया गया तथा सभी मतदान केंद्रों पर सेंट्रल पुलिस फोर्स मौजूद थी। कुछ क्षेत्रों में पानी होने के बावजूद भी बहुत ही सुरक्षापूर्ण तरीके से चुनाव कराया गया। मतदान के पूर्व के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिनके शिकायत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो वहीं प्राप्त सभी शिकायतों की गंभीरता से जांच कराई गई है एवं कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान प्रत्येक टेबल पर अभ्यर्थियों के एक एजेंट रहेंगे। मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाना वर्जित रहेगा तथा मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू रहेगा। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में 13 नवंबर से 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में 10वीं कक्षा पास को भी छात्राएं तथा शिक्षक अभिभावक भाग ले सकते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में आगामी 13 नवंबर से 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोई भी छात्राएं, शिक्षक, अभिभावक अपना पंजीयन कराकर भाग ले सकेंगे। पंजीयन हेतु सीएम कॉलेज के समान शाखा या वर्षर कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। सर, मैं अंशु कुमारी, मुझे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के तहत मुझे अनौपचारिक संस्कृत शिक्षिका के रूप में यहाँ पर अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण योजना सीएम साइंस कॉलेज में 2018 से चल रहा था, जो अभी सीएम आर्ट कॉलेज में भी उपकेंद्र के रूप में प्रारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य ये है कि जन जन तक संस्कृत भाषा को पहुंचाना और संस्कृत भाषा में लोग बोल सकें, यही इस योजना का उद्देश्य है। और इसमें सुविधा बहुत सारी है, जैसे हमें शिक्षिका के रूप में यहाँ भेजा गया है और इसमें नामांकन का शुल्क है 500 रुपया। और इसमें कोई ऐसा है कि कोई भी एडमिशन ले सकते हैं, 10th पास
जो रिटायर भी हो चुके हैं उनको यदि इच्छा है कि मैं संस्कृत पढूं और सर्टिफिकेट कोर्स करूं तो वो भी नामांकन ले सकते हैं और अपना इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसमें 500 रुपया शुल्क है और उसका 5 बुकों का सेट आता है दीक्षा पुस्तक करके। तो प्रथमा दीक्षा, द्वितीय दीक्षा ऐसा करके, तो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए प्रथमा दीक्षा है तो उसमें 5 पुस्तकों का सेट होता है, वो विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है और 500 रुपया जो शुल्क लिया जाता है उसी में। और फिर उसका एग्ज़ाम होता है, फिर सर्टिफिकेट मिलता है। दरभंगा के नेहरू युवा केंद्र के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पटेल चौक पर प्रतिमा की साफ सफाई, रंग पेंटिंग एवं माल्यार्पण किया गया। यह कार्यक्रम दरभंगा सदर के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक कुणाल कुमार गुप्ता एवं विशाल कुमार चौधरी के नेतृत्व में आयोजित की गई। वहीं कुणाल कुमार गुप्ता ने कहा कि युवा पीढ़ी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए समर्पित रहा है। वहीं सिंहवाड़ा प्रखंड के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक मणिकांत ठाकुर ने कहा कि सरदार पटेल एक आदर्श पुरुष थे, जिनके आदर्श पर चलकर लोग अच्छे समाज व राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। वे देश के पहले गृह मंत्री बने। आज उनकी जयंती को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अपने संसदीय कार्यालय पर सरदार पटेल की तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज़ादी के बाद देश को राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोने वाले भारत रत्न एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के अवसर पर रविवार को सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अपने संसदीय कार्यालय पर सरदार पटेल की तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज सरदार पटेल का जन्मदिन है और हम सभी देशवासी आज पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा कि सदियों में कोई एक सरदार पटेल जैसा बनता है जो सदियों तक संसार में अलग जगाते रहता है। दरभंगा के मरवाड़ी कॉलेज परिसर में जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के द्वारा समन्वय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में कई दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित कई सदस्यगण मौजूद थे। इस बारे में दुर्गा पूजा समन्वय समिति के अध्यक्ष मनीष जायसवाल ने कहा कि विगत 5 वर्षों से हम लोग दुर्गा पूजा के बाद दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को सम्मानित करते हैं और अच्छे कार्य करने वाले को पुरस्कृत भी करते हैं। इस अवसर पर वार्ड पार्षद के रूप में अजय जलान सहित दुर्गा पूजा समन्वय समिति के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जो इस सम्मान समारोह में अपनी भागीदारी निभाए। सारे शहर या जिला की दुर्गा पूजा समितियों के समन्वय बना करके शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा का आयोजन करने में यह समिति सफल रही है। और जितने दुर्गा पूजा आयोजक थे उन लोगों को यहाँ बुलाकर सम्मानित किया गया है और सारे लोग मिलजुल करके आगे भी हर्षोल्लास से दुर्गा पूजा मनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आज सारी दुर्गा पूजा समितियों को सम्मानित किया गया। कितने दुर्गा पूजा समितियाँ उपस्थित थे? देखिए, पुरस्कार का चयन में किसी का चयन होगा, किसी का नहीं चयन होगा, लेकिन हमारा चयन होता मानेंगे। ये प्रथा बहुत खराब। कितना उपस्थित थे? लगभग सारे उपस्थित। जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति का आज सम्मान समारोह जो पिछले 5 वर्षों से होता आया है, उसकी आज आयोजन मारवाड़ी कॉलेज के कॉमन हॉल में की गई। आज जिला के सभी पूजा समिति, दुर्गा पूजा समिति यहाँ भाग लिए हैं और यह अच्छे तरीके से आज हम लोगों का ये सम्मान समारोह समाप्त है। जी, अभी एक पूजा कमेटी ने आपका सम्मान वापस कर दिया बालूघाट वाले। नहीं, हमको मेरी जानकारी में नहीं। आप देखे होंगे, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। मिल्लत कॉलेज एनएसएस इकाई के तत्वाधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन समारोह का किया गया आयोजन। रविवार को मिल्लत कॉलेज के एनएसएस इकाई के तत्वाधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन मध्य विद्यालय बीबी पाकर में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय मिश्रा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में एनएसएस के समन्वयक
विश्वविद्यालय के डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता ने समारोह में भाग लिया। उन्होंने गांधी जी के जीवन को चरितार्थ करते हुए उनके आदर्श कार्यों पर चर्चा की। तो वहीं समापन कार्यक्रम में एनएसएस इकाई से जुड़े हुए कई छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं महाविद्यालय के कर्मीगण मौजूद थे।